हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो का टॉपिक है एसएसटी में जो हमारा इम्पोर्टेंट वेरी वेरी क्वेश्चन है उसको हम वीडियो आज लेकर आया हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा लाइक कर दो। चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए एसएसटी का मतलब आप जानते हैं। एसएसटी का फुल होगा सोशल साइंस। तो चलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ वीवीआई। चलिए एक नंबर पर आता है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों समोच्च रेखा, तो चलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। अगर आपको परीक्षा में ऐसा पूछ देगा, एग्जाम में ऐसा पूछ देगा तो आप कैसे उत्तर दें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। समोच्च रेखा से हमारी समझ बनती है कि समूह जोताई के लिए समोच्च रेखा चलाया जाता है। समुद्र जल के सामने एक ऊंचाई वाले मिलकर खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। आप यहाँ तक समझ गए। तथा इन रेखाओं में मानचित्र का बदनामी रंग ही देखने को मिलता है। किसी को समोच्च रेखा के नाम से हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं लेकिन नहीं बोला गया, मेरा थोड़ा ले कोई बात नहीं। और दूसरा टॉपिक है वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय संस्थाएं, उसका उत्तर होगा वित्तीय संस्थाएं में मौजूद क्षेत्र में राज्य में ऐसी संस्था आती है जिससे लोग आवश्यक पूर्ण करने के लिए मुद्रा कार्यों का संपन्न करते हैं। मौद्रिक संबंध किए जाने के लिए संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए आवश्यकतारों। चलो दोस्तों, आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। समोच्च रेखा से हमारी समझ यही कि समूह जोताई के समोच्च रेखा चलाया गया है। समुद्र जल के सामने एक ऊंचाई वाले मिलाकर खींची गई काल्पनिक सेवा को समोच्च रेखा कहते हैं। तथा इन रेखाओं में मानचित्र का बदनामी रंग ही देखने को मिलता है। बदनामी रंग तो आप जानते होंगे। किसी को समोच्च रेखा से नाम से हमने इसी को हो, यहाँ पर इसी होगा, इसी को हम समोच्च रेखा के नाम से जानते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। वित्तीय संस्था में मौजूद क्षेत्र में राज्य में ऐसी संस्था आती रहती है जिससे लोग आवश्यक पूर्ण करने के लिए मुद्रा कार्यों का संपन्न करते हुए मौद्रिक संबंध किए जाने के लिए संस्था समाज में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक को पूर्ण करना जरूरी अथवा दृढ़ सुविधा प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसी को हम वित्तीय संस्थाएं के रूप में रखते हैं। हेलो दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको इस तरह का कोई भी कोचिंग में लिखवाया जाता होगा, कॉलेज में लिखवाया जाता होगा, जिस कोचिंग में जिस ट्यूशन में आप पढ़ते हैं ऐसे लिखाया जाता होगा। लेकिन जो मैं लिखा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मैं अपने वीडियो में जो बता रहा हूँ आपको कोई नहीं देगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। हमारा तीसरा है चिपको आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य कारण था
अंगूर का पेड़ काटना, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुई थी। उत्तराखंड में आपका नाम सुना ही होगा, हुई थी। अंगूर के पेड़ काटने का मौका झारखंड सरकार ने दिया था, जिससे लोगों का कहना था कि अंगूर का पेड़ नहीं काटा जाएगा। इसी आंदोलन के क्रम में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई तभी तथा गांव वाले पेड़ की कटाई भी ठोकबाड़ी व्यक्ति नहीं आते थे, इसलिए गांव वालों का कहना था कि अंगूर का पेड़ नहीं काटा जाएगा। इसी के क्रम में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ भाइयों दोस्तों। चलो दोस्तों 4 नंबर हम चालू करते हैं। 4 नंबर, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? जनता भगत के बारे में हम जानते हैं कि जब अंग्रेज के खिलाफ 1914 में विद्रोह किया गया था, उसमें जतरा भगत नेता थे। जिस आंदोलन में सामाजिक सुधार के बल पर किया गया, प्रवेशवाद बल तथा मदिरा और आदिवासी नेतृत्व में किया जाने वाला बात वहीं किए गए थे। जतरा भगत के बारे में इतनी जानकारी हम जानते हैं, उसके आगे हम नहीं लिखे हैं भाई, सॉरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण का मुख्य कारण है भूमि, जल तथा वायु मानव के प्रकृति के उपहार देना तथा जिसमें कुछ प्रबंध भी उचित संरक्षण के लिए संरक्षण किए जाते हैं, जिसका आवश्यक जल का यही संरक्षण कुशल प्रतिबंध जल संरक्षण कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों मैं अपना अगला क्वेश्चन है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? मजदूर कारखाने में निकट रहे, इसलिए कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बनवाए, जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की शुरुआत हो गई। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों मैं अपना अगला हमारा वीडियो है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका वर्णन करें। बिस्मार्क का आप नाम सुना ही होगा इतिहास में। बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य प्रशा का शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ के ऑस्ट्रिया के बाहर निकालना एवं जर्मन के उसके प्रभाव के समाप्त करके प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना। यही था बिस्मार्क का भूमिका, यही था एकीकरण का उनका, जर्मनी के एकीकरण में उनकी भूमिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का विवेचना करें, मैंने वर्णन करें, दर्शाएं। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन की स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त हो गया। 1947 को भारत मुक्त हुआ ही था। वास्तव में देखा जाए तो भारत के नेतृत्व आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इसी। चलो दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकिपीडिया के मुताबिक, विकिपीडिया का नाम सुना ही होगा, यह उद्देश्य था कि यूरोप के उस मानचित्र को पुनः व्यवस्थित करना जिसे नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना ही होगा ने उसने युद्ध और विजय को उलट पलट कर दिया था। वस्तुतः राष्ट्र ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो जो चांसलर मेटरनिक था, नेपोलियन के युद्ध में बहुत भूमिका निभाई थी वो, इसलिए उसकी पहल चहल पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के कांग्रेस में बुलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलो मैं अपना सबसे 10 नंबर स्टार्ट करता हूँ। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं इस प्रकार थी।
जर्मनी की समस्याओं के ऑस्ट्रिया के अनावश्यक होना। 1 नंबर, जर्मनी के राज्यों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानताएं। 2 नंबर, इंग्लैंड की फ्रांस की तरह जर्मन राज्यों में अपनी रुचि बनाए हुए था। हो गया। 3 नंबर, और वह जर्मन के उत्तरी राज्यों में अवसर हस्तक्षेप करता रहता था। ओके दोस्तों, तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और लास्ट तक बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा से एक लाइक भी दे दें।